अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बाबरकत नाम है, निहायत ही बेनियाज और रहीम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसीम खान। आज हम उस सफर का आगाज कर रहे हैं जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। एक सच्ची दास्तान का सफर। ये सच्ची दास्तान आपकी, मेरी, हम सबकी जिंदगी की है। इन आसमानों की है, इन जमीनों की है, इन आसमान जमीन में पाए जाने वाली हर चीज की है। ये सितारे, ये चांद, ये सियारे, ये सूरज, सबकी ये सच्ची दास्तान है। एक हैरत अंगेज माजी, हाल और हैरत अंगेज मुस्तकबिल की कहानी। ये दास्तान तब से शुरू होती है जब इस दुनिया में कुछ भी ना था, और इसका इख्तिताम वहां पर होगा जब इस दुनिया में कुछ भी ना रहेगा। आसमान से लेकर जमीन और इनके दरमियान सितारे, सियारे, चांद, सूरज, वक्त और तमाम वो तख्लीकात जिनको हम अपनी महदूद जुबान में कायनात कहते हैं। आज हमारा एक सफर शुरू होने वाला है। इस कायनात की रिसर्च का सफर। इसे किसने बनाया, क्या कुछ छुपा है इसमें, और हमारी छोटी सी जमीन जिसको हम दुनिया कहते हैं, इस पर क्या क्या हो चुका है, क्या क्या हो रहा है और क्या क्या आगे होने वाला है। ये सफर है इन सब चीजों को जानने का, उन सब चीजों को जानने का जो हमारे रब्बे कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दी। वो नेमतें जिनको हम रोज इस्तेमाल करते हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, क्योंकि हम इंसान नाशुक्रे हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि इंसान बहुत बड़ा नाशुक्रा है, और वही हैं हम लोग। हम उसकी निशानियों को रोज देखते हैं, उनको रोज इस्तेमाल करते हैं, बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं, ये समझकर इस्तेमाल करते हैं जैसे हमारे बाप दादा की चीज है। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये नेमतें हमारे रब ने हमें दी हैं। तो आज के सफर में आप लोग उन नेमतों को समझेंगे, उनको जानेंगे और उनकी वैल्यू को समझेंगे। साथ ही अपने रब्बे कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो एहसानों को जानेंगे। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो सीरीज को देखने के बाद आप अपने रब के करीब आएंगे, उससे मोहब्बत करेंगे और उसकी नेमतों के नाशुक्रे ना बनकर उसका शुक्र अदा करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला एपिसोड, अ जर्नी फॉर सर्चिंग द ट्रुथ वीडियो सीरीज का ये पहला एपिसोड है। इंशाल्लाह इसमें बहुत सारे एपिसोड आएंगे और उम्मीद करता हूं कि हर एपिसोड आपको आपके रब के करीब तर लेकर आएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये पहला एपिसोड। हमारे इस सफर का आगाज होता है 14 अरब साल पहले से। जी हाँ, 14 अरब साल। लेकिन 14 अरब साल पहले ही क्यों? क्या कभी आपने रात के आसमान में इन 7 तारों का झुरमुट देखा है? जब मैं छोटा सा था तो मेरे मरहूम खालू इसके बारे में बताया करते थे। इसको उर्सा मेजर कहते हैं और अरबी और उर्दू में तुब्बे अकबर कहा जाता है। हमारे यहाँ ये तारों का झुरमुट हर रोज नजर आता है, और अगर आपकी आंखें दुनिया की सबसे तेज तरीन और ताकतवर दूरबीन यानी टेलीस्कोप की कुव्वत रखती हैं, तो आपको इस झुरमुट के दरमियान में एक सितारे के ठीक ऊपर एक सुर्ख रंग का धब्बा भी नजर आएगा। दरअसल ये धब्बा नहीं है, ये एक गैलेक्सी है, कहकशां, जिसका नाम है G9Z11। आज तक की सबसे दूर की कहकशां यानी गैलेक्सी। करोड़ों सितारे एक मामूली से सुर्ख रंग के धब्बे की शक्ल में हमसे इतना दूर कि इसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 14 अरब साल लगते हैं। यहाँ ये बात भी आप अपने जहन में रखिए कि इस कायनात में सबसे तेज रफ्तार से सफर करने वाली चीज रोशनी है। इसके अलावा दूसरी और कोई शय नहीं। इस छोटे से बेनाम हिस्से में हमें देखने के बाद ये तो पता चल ही जाता है कि हम अपने इस सफर में कम से कम 14 अरब साल दूर तो जा ही सकेंगे। लेकिन 14 अरबों का 99.9985% हिस्सा तो हमसे पहले गुजर चुका, क्योंकि इंसान तो इस कायनात के आखिरी चंद सेकंड्स में आया है। तो फिर कैसे हम इस कायनात की पैदाइश को देख पाएंगे? ये जानने के लिए आप लोग अपने आप को वक्त की कैद से आजाद करवा दें, बिल्कुल आजाद हो जाएं और मेरे साथ चलें इस सफर पर। इंशाअल्लाह हम कायनात की पैदाइश को भी देखेंगे, और उसके अलावा इस सफर में ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आपका दिमाग घुमा देंगी। मैं पहले के वीडियो में भी ये बात कह चुका हूँ
کہ ہمارا مین سورس قرآن اور حدیث ہے. باقی کے علوم ہم صرف سپورٹیو علوم کے طور پر استعمال ضرور کریں گے، لیکن ہمارا مین سورس قرآن اور حدیث ہی رہے گا انشاءاللہ. ہم آج ان تمام علوم کو ایکسپلور کریں گے جو ہمیں اس کائنات کی سچی کہانی کو سنانے اور سمجھانے میں مدد کرے گی. ہمارے ارد گرد ایک علم بہت زیادہ مشہور ہے، عام ہے، جسے ہم لوگ سائنس کہتے ہیں. اسی سائنس کی ایک برانچ ہے جسے کاسموگنی کہا جاتا ہے، یعنی کہ کائنات کی پیدائش کی اسٹڈی، جس کے ذریعے 1964 میں ایک دریافت کی گئی، اور یہ دریافت اتنی بڑی تھی کہ اس کو کرنے والے سائنسدانوں کو نوبل پرائز ملا. ان سائنسدانوں کا نام آرنو اور رابرٹ ولسن تھا. ان دونوں سائنسدانوں نے خلا میں ایک طرح کی ریڈیشن کو ڈھونڈا تھا، ایک ایسی ریڈیشن جو نہ کسی ستارے سے آ رہی تھی، نہ کسی سیارے سے آ رہی تھی، نہ کسی گلیکسی سے آ رہی تھی، بلکہ یہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی تھی، ہر جگہ موجود تھی. یہ ہوا میں پوری طرح سے پھیلی ہوئی تھی. یہ لوگ اس کائنات میں کہیں بھی نگاہ ڈالتے، نظر ڈالتے تو ان کو یہ ریڈیشن وہاں محسوس ہوتی، دکھائی دیتی. یہ لگتا تھا مانو کسی زمانے میں ایک بڑے دھماکے کی وجہ سے یہ ریڈیشن وہاں سے نکل کر پوری کائنات میں پھیل گئی ہو، جیسے کہ کسی عظیم زوردار دھماکے کی گونج ہوتی ہے جو آج تک سنائی دے رہی ہے. لہٰذا ان لوگوں نے اس انرجی کو کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کا نام دیا. آج پوری دنیا اس دھماکے کو بگ بینگ کے نام سے جانتی ہے، جب آسمان، زمین اور اس کے درمیان موجود تمام چیزیں ایک ہی تھیں، اور پھر پوری قوت سے ہونے والے دھماکے کی وجہ سے یہ چیزیں الگ ہوئیں، اور اسی دھماکے کا نام بگ بینگ ہے. لیکن اس دریافت نے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا، اور اس مسئلے کا نام ہورائزن پرابلم ہے. یعنی آسمان میں کسی جگہ پر یہ انرجی 46 بلین لائٹ ایئر کے فاصلے پر پھیلی ہوئی ہے، تو کہیں یہ صرف 3 لاکھ کے فاصلے پر ہے. اب اس مسئلے کا تو بس یہی جواب ہو سکتا تھا کہ کائنات میں روشنی الگ الگ جگہوں پر، یعنی مختلف جگہوں پر مختلف رفتار سے سفر کرتی ہے، جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے. اور ہمارے حساب سے تو یہ خدا کے قانون کی خلاف ورزی ہے، یعنی نیچرل لاز کے بھی خلاف ہے، کیونکہ روشنی کی تو ایک ہی رفتار ہوتی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ایکسپلینیشن تھا بھی نہیں. اور اگر یہ بات سچ ہے کہ کچھ جگہوں پر روشنی مختلف رفتار سے سفر کرتی ہے، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان جگہوں پر وقت گزارنے کی رفتار باقی جگہوں سے مختلف ہوگی. اب اس مقام پر پہنچ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ سائنس بھی ہمیں کچھ حد تک ہی علم دے سکتی ہے، اور اس میں سائنس کی کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ ہم سائنس کی شکل کو ابھی چند سالوں سے ہی تو جانتے ہیں. لہٰذا ہمیں ایک اور علم کی طرف توجہ کرنی پڑتی ہے، جو چند سو سال پہلے کے لوگوں کا علم ہے، کہ وہ کیا جانتے تھے اس کائنات کے بارے میں. اور ہمیں ان کا علم جاننے کے لیے تاریخ میں جانا پڑے گا، ایک بہت بہت اور بہت پرانی تاریخ. آج سے تقریباً 173 سال پہلے کی بات ہے. 1849 میں عراق کے شہر نینوا میں ایک آرکیولوجسٹ جس کا نام آسٹن ہینری تھا، اسے کھدائی کے درمیان مٹی کی چند تختیاں ملتی ہیں، یعنی مٹی سے بنی وہ ٹیبلیٹس جن پر قدیم زمانے میں لکھائی کی جاتی تھی. وہ لوگ اپنا ڈیٹا لکھ کر اس پر سیو کیا کرتے تھے. آسٹن ہینری نے ان ٹیبلیٹس کو اننما ایلش کا نام دیا. یہ بیسیکلی 7 تختیوں پر لکھی ایک داستان تھی، جس میں آج سے تقریباً 3500 سال پہلے کے لوگ اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے آپس میں بات کر رہے تھے. وہ لوگ کہتے ہیں جب اونچے آسمان کا کوئی نام نہ تھا، جب نیچے کوئی زمین نہ تھی، جب صرف پانی تھا، نہ کوئی جھاڑی تھی، نہ کوئی جھوپڑی تھی، اور نہ ہی کوئی دلدل تھی، جب کوئی نفس نہ تھا اور نہ کوئی قسمت لکھی گئی تھی، تب اس میں خدا کا حکم آیا. اب یہ بڑی ہی دلچسپ سی بات ہے. اب اگر ہم اس پوری عبارت کو پڑھیں تو ان 1000 لائنز میں کسی بھی تخلیق سے پہلے پانی کا ذکر ہونا ملتا ہے، کہ بس پانی تھا، اور ایک ہمیشہ رہنے والے باغ کا ذکر ملتا ہے، اور سب سے آخر میں انسان اور روح کا ذکر ملتا ہے جو آسمان سے آئی تھی. لیکن اس عبارت کی سب سے دلچسپ بات ہے اس کے یونانی ترجمے کا ایک لفظ لوگوس ہے، یعنی کہی ہوئی بات. اب اگر آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں تو اس پر لکھا ہوا ہے
जब खुदा ने तख्लीक करनी चाही तो एक बात कही, लेकिन क्या बात कही, इस मामले में ये तख्तियां भी खामोश हैं। तो चले एक और कदीम तहजीब की तरफ चलते हैं जो इनसे भी पुरानी थी। 5000 साल पुरानी ये तहजीब, यानी समर्रा के लोग। और समर्रा को आप लोग जानते होंगे, सुमेरियंस एक अजीम तहजीब रही है। इसके बारे में भी मैं अगले वीडियोस में बात करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल अपने टॉपिक पर रहते हैं। समर्रा भी मौजूदा इराक का ही एक हिस्सा था, एक इलाका था। उन्होंने भी अपनी मिट्टी की तख्तियों में लिखा है कि नमू नामी एक कुव्वत थी जो हमेशा से थी, और नमू ने ही पानी के जखीरे से आसमान और जमीन बनाए। और आप यहाँ पे ये मत सोचिए कि समर्रा कोई छोटी सी तहजीब थी। समर्रा यानी सुमेरियन ये बहुत बड़ी तहजीब थी, बल्कि ये तारीख की सबसे बड़ी तहजीब थी। और आज दुनिया में मौजूद चीजों में कम से कम 100 चीजें इन्होंने ही इजाद की हैं। मसलन सबसे पहली लिखाई यानी राइटिंग सुमेरियन की ही थी। सबसे पहली घड़ी सुमेरियन ने ही बनाई। सबसे पहला कंपास यानी ज्योमेट्री सुमेरियन ने ही यूज किया। आपाशी का निजाम, जिसको हम इरिगेशन कहते हैं, जो खेती बाड़ी में इस्तेमाल होता है, पानी देने का तरीका, वो भी सुमेरियन ने ही सबसे पहले इजाद किया था। चले मान लेते हैं कि ये दो तहजीबें अपने इस दावे को साबित करने के लिए काफी नहीं हैं, इसलिए हम थोड़ी सी रिसर्च और करते हैं और चलते हैं 3000 साल पहले मिस्र की तहजीब की तरफ, जो अपने वक्त का सुपर पावर रहा है। वो लोग भी अपने एहराम यानी पिरामिड में लिखी हुई इबारत में बताते हैं कि नम नामी एक ताकत ने पानी के एक बहुत बड़े समुद्र से आसमान और जमीन बनाए। एक ऐसा समुद्र जो बिल्कुल अंधेरे में था। अगर 2300 साल पुरानी यूनानी तहजीब की बात करें तो वो भी पानी के एक समुद्र ओकेनूस से जमीन और आसमान की तख्लीक की बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी उनमें मिलता है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये तहजीबें तो एक ही जगह थी, बहुत क्लोज थी, ज्यादा फासले नहीं थे, तो हो सकता है इन लोगों ने एक दूसरे से ये चीजें ले ली हों, ये फलसफा एक दूसरे से ले लिया हो, क्योंकि इन तहजीबों में आपस में ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा है और नजदीक होने की वजह से ये मुमकिन है कि एक दूसरे से ये फलसफा इन्होंने ले लिया हो, अडॉप्ट कर लिया हो। और वही बातें जो सुमेरियन तहजीब में मिलता है, वही इजिप्शियन तहजीब में मिलता है और वही यूनानी तहजीब में मिलता है। तो चले कोई बात नहीं, अब मैं आपको कुछ ऐसी तहजीबों के बारे में बताऊंगा जो इनसे बहुत दूर हैं, बहुत दूर, या कहूं दुनिया के दूसरे कोने पर मौजूद हैं। उनके नजरिए देखेंगे, उनका फलसफा देखेंगे, उन तहजीबों की वो माइथोलॉजी को पढ़ेंगे, देखेंगे कि उनमें कौन से अकीदे मिलते हैं, उनमें कौन सा इल्म भरा पड़ा है। फिलहाल इस सफर के कारवां को यहीं पे ब्रेक देता हूं। आप लोग भी दिमाग लगाइए, सोचिए, समझिए। इंशाअल्लाह इस सफर को यहीं से जारी रखेंगे और आगे की तलाश में निकलेंगे। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज और निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।